3 टाइम बनाएंगी करेले, वो भी भर के, भरवा करेले। पति का पैसा भी तो मेरा ही पैसा है ना। कितना ओह, मैं तो पता है अभी भी ये सोचती हूँ ना कि भाई अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है ना, तो बहुत सुकून से अकेले से रह रही हूँ, मन कर रहा है बना रही हूँ, मन कर रहा है नहीं बना रही, मन कर रहा है ऑर्डर कर ले रही हूँ। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि कुछ टाइम के बाद घर पे बैठूं और आराम करूं। क्यों घर पे क्यों? क्योंकि मैं थक गई हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि यार यहाँ पे बॉस की इतनी चिक सुनो, घर पे बैठूंगी तो लाइफ सास की पार्टनर सुन लोगी? हाँ, सास की सुन लोगे हाँ तुम? सुन लूंगी। अरे पति की भी पति की भी सुन लूंगी। बॉस के दानों से बहुत बेकार होता है सास के, हाँ, ये वो भूल जीना आराम जाओ। कर देगी। अभी तो बॉस के दानों का अनुभव किया है तो सास के भी दानों का अनुभव कर सास लेंगे। के दाने ना बॉस के दाने से बहुत ज्यादा है, तो बॉस का तब भी झेल लेगा, 9 घंटे झेल लेगा, वो सास तो दिन भर रहेगी तुम्हारे साथ। वो सुना है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा सास ही होती है, करेला तो बॉस है। नीम चूड़ा का मतलब करेला पहले से कड़वा होता है हाँ। और नीम तो उससे डबल कड़वा होता है, हाँ। तो करेला बॉस हुआ, नीम हो गया सास। तो और ये यहाँ सोचो पे अम्मा ये भी अच्छी बात है कि देखो 9 घंटे आप बॉस की सुन सकते हो, लेकिन आप 24 घंटे कैसे सास की सुनोगे भाई? 24 घंटे कोई कैसे बोल सकता है? अरे क्यों नहीं बोल सकते भाई, दिन भर तुम सोओगी तो भी बोलेंगे यार समय से नहीं उठी, ठीक है? 5 बजे चाय दे दूंगी हाँ, दे कोशिश करूंगी। 6 बजे तो ऑफिस आ जाती भाई, हूँ ये ना। पक्की गृहिणी बनने की सोच रही है। भाई मैं तो मेरे हिसाब से तो ये है कि ऑफिस बेटर है कि 9 घंटे आप शिफ्ट कर लो, और क्या? कम से कम 9 लेकिन घंटे घर आप- भी बेटर हो सकता है। हम ऑफिस के लिए इतना एफर्ट करते हैं तो हम घर के लिए क्यों नहीं कर तो सकते घर हैं? के लिए आपको 24 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। कर लोगी आप 12 ऑफिस के लिए बजे 9 तक? घंटे खड़े होंगे, 9 घंटे उसके बाद तो आप एक टाइम पे मैं ऑफिस के लिए वर्किंग वुमन बनने के लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर किया था। तो अगर मैं घर पे बैठने का सोच रही हूँ तो उसके लिए मैं खुद को मेंटली पहले प्रिपेयर करूंगी और घर पे आराम से बैठूंगी। कैसे? पैसा हाँ, कहाँ से आएगा? पैसा मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड की इनकम एनफ होगी कि नहीं, मैं मेरे उसके हिसाब से तो खर्चे नहीं पे कि मतलब एक आदमी की इनकम से कैसे कहाँ खर्चा- से यार कैसे इतनी खर्चा जाएगा? महंगाई में तुमको लग रहा है कि चलो एक आपका आदमी- पति बहुत अच्छा भी कमाता हो, पर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा घर चल जाएगा तब भी? और सिर्फ तुम्हारा खर्चा क्या, पूरे परिवार का भी खर्चा होगा, वो कैसे मैनेज होगा? एक आदमी को कमाएगा, तुम ये भी तो सोचो। हाँ सोचने वाली बात तो है, अभी लेकिन नहीं मैं तो अपनी हो रहे। सेविंग से काम चला लूंगी कुछ सालों तक, कुछ साल, कितने साल? शायद 3 साल तक। और जब मैं तुम्हें बाली में दिखूंगी घूमते हुए, तब तुम अपने पति की जी नहीं खाओगी? देखा, ये मुझे ना जलाना चाहती है। ये सच है भाई, ये सच है। कोई बात नहीं, मैं अपने पति के साथ हनीमून पे जाऊंगी। एक ही बार मैं हर दूसरे दूसरे महीने घूमने जाऊंगी अपने पैसों से, क्योंकि मैं नौकरी कर रही हूँ। तुम जलोगी नहीं हमारी फोटोज स्टेटस देख के? कोई बात नहीं, मैं अपने पति को पिंच करूंगी कि मुझे भी बाली लेके और जाओ। नहीं लेके गया तो? नहीं लेके गया तो कोई नहीं, आगरा होकर आ जाएंगे। आगरा होके चले जाएंगे? मतलब ये धार्मिक स्थल पे जाने का सोच रही है, बाली वाली नहीं घूमेगी कहीं? वो सुना है तुमने यार, वो ज्यादा जगह मुझे की दौड़ में नहीं नहीं नहीं, आगरा ही जाना, तुम उससे आगे मत बढ़ना। उससे यूपी आगे- दिल्ली, यूपी दिल्ली, देखो यूपी। कुछ भी ये कहो, नहीं कि लेकिन मैं तो international अपनी हम वर्किंग लाइफ से नहीं बहुत हो थक गई हूँ। ठीक है, हाँ फिर एक तरफ हाँ, मैं भी बोली हाँ। मतलब इंटरनेशनल ट्रिप भी कर सकते हैं ना हम तो हेमा। और मैं तो करूंगी। बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोचती वो हूँ तो ना। टाइम बताएगा कि कौन सुनो सुनो इंटरनेशनल ट्रिप करेगा। सुनो, जब तुम मुझे और इसको ऐसे क्लब पब में घूमते हाँ, हुए तब तो इधर हम उधर सोचना। जाते हुए देखोगी, जब मेरे को 5,000 का बोनस मिलेगा ऑफिस से, तब तुम्हें समझ आएगा कि घर पे बैठना जब कितना तुम दुखियारा Instagram होता की है। पोस्ट हमारी देखोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा शादी अच्छी है या जॉब तुम करना लोग better मुझे है। लाख डिमोटिवेट कर लो, मैं गृहिणी बन के रहूंगी। मैं चूल्हा चौका करके रहूंगी। कोई बात नहीं, मैं और मेरा सास पति की कुक तारीफ लगवा सुनते देगा। रहोगी, चाहे क्या करेगा? मेरा पति कुक लगवा देगा, अरे मेड रखवा देगा। कितने दिन रखवा देगा? देखो, शादी करने से पहले मैं अपनी सारी शर्तें रख दूंगी कि मुझे क्या क्या चाहिए। शर्तों पे जिंदगी नहीं चलती। अब बोलो। थोड़ी बहुत तो चलेगी। थोड़ी बहुत भी नहीं चलती, कब वक्त क्या बदल जाए, आपको क्या कुछ बदलना पड़ जाए। तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही घर के सारे काम करने की कोशिश करूंगी। खुद ही करें। कोशिश नहीं हो पाएगा इनसे, ये ऑफिस आने में इतना अभी तुम्हारे रोती है। हिसाब से क्या लगता है कि तुम जॉब प्रेफर करती हो मैं- या नहीं, मैं तो जॉब भाई, अभी भले ही कुछ भी हो, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ जॉब करनी है। क्यों क्यों ऐसा तुम्हें लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कमाऊ पूत की ना हर जगह इज्जत होती है। मतलब मैं कमाने अगर वाले की इज्जत कमाने वाले की, अगर मैं घर पे बैठी हूँ, हम्म। फिर मैं ब्रह्मांड का ज्ञान भी दे दूं ना, ये भी बता दूं घर वालों को कि रॉकेट बनाना आता है मुझे, वो कहेंगे पहले नौकरी कर, 10,000 कमा के दिखा। ऐसे हाल होता है। और लेकिन ये करेला बनाने का ज्ञान नहीं दे पाएंगे फिर। क्यों? वो भी सीख और लूंगी भरवा ना। करेला कैसे बनाना है इसका ज्ञान हो सकता नहीं, है कि मुझे आता भविष्य है। में मैं दे पाऊँ। नहीं, मुझे ऐसे आता है। और बात ये भी है ना कि जैसे मान लो कि आप सास की तारीफ सुन लोगे, लेकिन जब पैसा आएगा ना घर, तो सास भी कुछ नहीं बोल पाएगी। वही सही तो बात है? बात, यही तो बात है, पैसा कोई बात सबका नहीं, मुंह बंद करा देता रिश्ते है। हमेशा पैसों से नहीं, प्यार से बनते हैं। अरे! मैं अपनी सास को बहुत एक सारा सेकंड। प्यार दूंगी। प्यार से पेट नहीं भरता है, पैसों से भरता कैसे भर है। जाएगा? ये कौन सी जिंदगी जमाने में जी रही हो रूपाली वो तुम? प्यार मोहब्बत वाला टाइम चला गया है रूपाली। लेकिन फिर भी
थोड़ा सा कम पैसा होगा लेकिन मैं सुकून से रहूंगी। तुम्हें लगता है ये सुकून से रहेगी? ये ना रहने दे किसी को सुकून से, कम ये से पति को बिल्कुल भी जीने नहीं। देगी। ये पति को भी जीने नहीं देगी। ऑफिस की जो टॉक्सिसिटी होती है वो घर से बहुत अलग होती है। हाँ कैसे? यहाँ पे कभी कभी हमारे वर्क एथिक्स को कितना इफेक्ट करती है, हमारी मेंटल हेल्थ को कितना इफेक्ट करती है। और जब बट तुम्हारी जब हम घर पर होते हैं ना तो ठीक है, थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, लेकिन बाद में वहाँ पे रोटना बनाना होता है, बच्चों का प्यार, बड़ों का प्यार, कौन चीजें दे रहा है ठीक प्यार आज हो के जाती जमाने हैं। में? कोई नहीं दे रहा, सबको कौन पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। जब तुम्हारी सास ननद की साइड लेगी ना, हाँ, जब तब ये मुझे- एथिक्स सारे धरे के धरे रह जाएंगे। तब ये लगेगा अच्छा है नौकरी कर लेते हैं। कम से कम ननद की चिक चिक तो नहीं सुननी होती। हाँ, 9 घंटे शांति तो रहेगी जीवन में। लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं प्यार से अरे यार ये निरूपण वही है भाई। अब ये चल मुझे एक बात बताओ, सब कुछ कर लो तुम, घर में बैठ के पंखा देखने से अच्छा है नौकरी कर लो। तो पंखा देखने से अच्छा है कि मैं पति को बोलूंगी एसी लगवा दे। एसी लगवा, उसे भी साफ कौन करेगा? एक सेकेंड, एसी लगवाने के लिए भी पति की इनकम इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम्हारी एसी लग जाए। तुमको पता है यूपी में बिल कितना आता है? अभी तक तो भरा नहीं। हाँ तभी नहीं पता है, तभी कह रही हूँ घर पे बैठना है। अगर भरा होता तो पता चलता। दिल्ली में बिल 5-5 हजार है, तो सोचो यूपी में यूपी कितनी में है, क्या हाल होगा? जहाँ सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी है। कैसे भरवाओगी बिल? प्यार से? तो कोई नहीं, मैं दिल्ली प्यार के लड़के करेगा से ना। शादी ही नहीं करूंगी, मैं यूपी के लड़के से, उत्तराखंड के लड़के से शादी कर लूंगी। तो मतलब देखो ये हेमा, ठान के हमारे बैठी हिसाब है। से- हमारे हिसाब से देखो, हम तो ये सोचते हैं कि जॉब करना अच्छा है। अब तुम आप हमें 9 काउंटर घंटे करना। शांति से तो कम से कम रहोगे ना घर ऑफिस तो। में। घर की चिक चिक से तो दूर रहोगे, सास के तानों से दूर रहोगे, पति के जो है फलाने माका तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये लेकिन नहीं मेरे किया। कहने का मतलब ये है कि हर सास एक जैसी नहीं होती है, क्या नहीं, पता आपके ड्रीम्स हाँ। कौन फुलफिल करेगा? मैं खुद करूंगी कैसे? तो घर पे कैसे? बैठ लेकिन के? अपने कमाई। तरीके से। बिना कमाए कैसे करोगे? बस अब रहने देते। हाँ। हो गया हो गया हो गया हो गया, अब नहीं, छोड़ नहीं, दो ये इरादा। सास लेकिन मैंने ठान लिया है कि अब 5 साल के बाद हाँ। मैं जॉब छोड़ूंगी, हम्म। शादी करना चाहती हूँ, घर पे रहना चाहती हूँ, बच्चे करना चाहती हूँ और एक हाउसवाइफ की लाइफ को थोड़ा सा जीना चाहती हूँ, उसका अनुभव लेना चाहती हूँ। जब ये नहीं, खा रही होंगी ना और हाँ। बच्चा यहाँ पॉटी कर रहा होगा, हाँ। तब इन्हें हमारी बातें जरूर याद आएंगी हाँ। कि हेमा और कि रितिका भाई क्या मेरा बोल रहे थे। खाना तो दूबर हो गया है मेरा। तो कोई बात नहीं, अपने हेल्प के लिए तुम लोगों को बुला लूंगी। हाँ हाँ, हम तो नौकरी दोस्त छोड़ के किस आ रहे हैं बात तुम्हारे के? पास। नौकरी छोड़ के हम हिमा जा रहे हैं इनके पास। इतना प्यार तो मुझे तुमसे कभी नहीं हुआ है। हाँ, हम अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के अगर चलेंगे, मुझे बच्चे की लगता है बॉडी साफ कि करेंगे। मैं अपनी हाउसवाइफ की जॉब से थक गई हूँ तो फिर हाँ। तुम लोगों को दोबारा कांटेक्ट कर लूंगी। मैं तो नहीं जॉब दे रही के इन्हें लिए। नौकरी, हाँ, बताऊंगी ना। जब तुम्हारी सोच ही पहले है कि तुम सास के ताने सुन लोगे, ऑफिस की नहीं सोच सकते हो, तब तुम क्यों करोगे नौकरी? तुमसे बॉस फिर यही सवाल पूछेगा 5 साल तुम घर पे बैठ के क्या कर रही थी? अब तब तक तो तुम्हें घर अच्छा लग रहा था। हाँ, अब तुम्हें क्यों? अगर बॉस मैरिड है हाँ। वो नहीं समझेगा, बॉस नहीं बहुत समझेगा। खराब होता है, तुम्हें नहीं पता? और पहली बात, लड़के नहीं समझते, लड़कियां समझती हैं, उनको सारी चीजें फेस करनी होती है। उनको कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरी कोई फीमेल बॉस हो जो समझ सके कि एक नहीं मैरिड समझेगा। वुमेन की लाइफ क्या होती है। कोई नहीं समझता इस दुनिया में, अपना दर्द सिर्फ हम ही समझ समझते सकते हैं, हैं। दूसरा कोई नहीं समझता। लेकिन फिर भी लाख बुराइयां हूँ, मैं ये नहीं माननी। गृहण जीवन में जाना मतलब पसंद गृहस्थी- करूंगी। इसको बसानी है, से सोच लिया इसको गृहस्थी और बसानी ये है। 3 टाइम बनाएंगी अलग अलग काट के लौकियां, हम्म। 3 टाइम बनाएंगी करेले, वो भी हाँ। भर के, भरवा दिन भर- करेले। दिन भर उसी ना किचन में ही रह जाएगी बेचारी, वही सो जाएगी वो। कम से कम रोज सुबह उठने का झंझट नहीं होगा मेरे क्यों? पास कि अरे ऑफिस से आना पहले है। उठोगी तुम? मैं तो पता है अभी भी ये सोचती हूँ ना कि भाई अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है ना, तो बहुत सुकून से अकेले से रह रही हूँ, मन कर रहा है बना रही हूँ, मन कर रहा है नहीं बना रही, मन कर रहा है ऑर्डर कर ले रही हूँ किसी का नहीं कि बेटा बना लो, बेटा खा लो, मन कर रहा है पिज्जा खा ले रही हूँ, मन कर रहा है कहीं क्लब चली जा रही हूँ। शादी के बाद ये सब कर पाओगे? सास कहेगी घर बैठो काम करो पहले। हाँ। क्यों नहीं? क्यों नहीं? मैं इनको सारी बहुत आसान जिम्मेदारियों है। को निभाते हुए ये सारी चीजें हाँ, करूंगी। तो ससुर जाने दे रहा है तुम्हें क्लब शॉर्ट ड्रेस में। हाँ, बड़ा देख रही हो, इनको सब कुछ बहुत इजी लगा। लेकिन शादी के बाद सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि पति मेरी साइड दे, उसके बाद सारी चीजें अपने आप हो और जाती नहीं है। आया तो क्या करोगी? बताओ। तो लड़ूंगी, लड़ूंगी। कैसे लड़ोगी? जैसे कैसे ऑफिस में लड़ूंगी? लड़ती हूँ। कैसे वो तो कह रही लड़ोगी? है, मैं नौकरी में जाओ, अपने घर जाओ, क्या करोगी? बाई चांस अगर ये बाई कभी चांस अगर वो कहता है तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं होगा, नौकरी भी नहीं होगी, तुम क्या अपने परिवार वालों के पास जा सकती हो बिना पैसे के, बिना नौकरी के? ये एक दुविधा वाला सवाल है। अब तुम सोचो। लेकिन फिर भी इस सोच पे काम किया जा सकता है किया जा सकता है ना, क्योंकि कि मैं घर से बैठ के कुछ काम करूं। घर से बैठ के कुछ काम तो काम है, चाहे तुम घर से करो चाहे देखो, नौकरी गुरुवारी तो किसी की भी करनी पड़ेगी, चाहे घर से करो चाहे बाहर से करो।
तो हम तब से तुमसे लड़ क्यों रहे हैं? तुमको क्या समझा रहे हैं हम? तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है? वर्क फ्रॉम होम किसे कहता है? हाँ, इसी को बोलते हैं। किसी को बोलते हैं कि घर भी संभाल रही हो और ऑफिस भी संभाल रही हो। लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी मैरिड लाइफ को और अपनी वर्किंग लाइफ को बैलेंस कर रही हैं। अरे पर तुम तो कह रही हो मैं घर पे बैठूंगी ना, तुम पलट क्यों नहीं हो अपनी बात से? हाँ। नहीं मैं पलट नहीं तुम रही पलट हूँ। नहीं हो तुमने रूपाली। कहा कि पति का प्यार जो है हाँ। लग रहा है सब कुछ इनके पूरा कर- डिमोटिवेशन का असर मेरे ऊपर हो रहा है। नहीं तुम कह रहे हो ना तुम्हारे पति का प्यार जो है वो तुम सारी चीजें फुलफिल हाँ, कर देगा। पति का प्यार बहुत जरूरी होता है इस जरूरी होता इस है, फेज लेकिन में। हम अगर बाली जाएंगे तो पति का प्यार से हम बाली पहुंच जाएंगे। अरे इनको पहुंचा देगा हम क्या लंदन पति, पहुंच जाएंगे। इनका पति हमारा पहुंचाएगा। पति लग रहा है पहुंचा देगा, उसकी जो है उसकी जुगाड़ होंगी, हमारे पति की जुगाड़ नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैं पापा से बोलूंगी कि पैसे वाला लड़का ढूंढे, बस यही आके सारी मुझे बातें जॉब खत्म ही हो नहीं जाती करनी है। पड़ेगी, बस आराम से रहूंगी देखते हैं कुक के साथ, मेड के साथ, मेड in-laws के साथ रहेगी ये। देख रहे हो तुम, मेड के साथ रहेगी। कम से पति कम के अभी इसको पति के साथ रहना अब था, अभी मेड के साथ रहेगी। यार, लेकिन वो घर का ऐसा पार्ट होंगे ना जो मुझे हेल्प करेंगे। हेल्प करेंगे। मतलब इसको जीवन में आराम चाहिए, मैंने इसको कुछ करना नहीं, इसको फ्री का खाना है बस ये जान अरे लो। अभी पता है वो सुना है, दूर के ढोल बहुत सुहाने सुहाने लगते लगते हैं, जब वो कान पे बजते हैं ना तो फट जाते हैं वो। मैं कभी ऐसे ही सोचती होता है। हूँ, हिमा की जैसे मैं भी नौकरी कर रही हूँ, मेरे घर वाले सोचेंगे भैया चलो तुम्हारी शादी करा दे। मैं तो सोच के डर जाती हूँ कि भैया शादी के साथ साथ मैं नौकरी करूंगी तो घर वाले कहेंगे पहले खाना बनाओ, नौकरी बाद तो में वही करना। तो पहले ये होना 4 रोटी सेक के जाओ तब जाना ऑफिस। तो कोई बात नहीं, मैं 10 रोटी सेक दूंगी और मुझे ऑफिस ही नहीं जाना होगा। और उसके बाद जो रोटी में मोटी नहीं होगी, मोटी ताजी नहीं नहीं होगी, होगी, पतली नहीं फिर होगी, सास क्या बोलेगी? सब्जी में नमक नहीं तो होगा। फिर मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। कैसे बेहतर करोगी? कितने दिन तक? देखो सुनना तो जीवन भर है। अब हाँ, चाहे तुम 9 घंटे देखो। सास बॉस की सुन लो या तुम 24 घंटे सास की सुन लो। अच्छा सुनो, बिना पैसे के सुन लोगी? मेरे को तो हाँ। पैसा कोई दे और सुना ले, मैं तो ऐसे पति का बैठे रहूं पैसा पूरा भी तो टाइम। मेरा ही पैसा है ना। कितना? ओहो, सास जिस दिन बोल देगी ना, सेवा समझ रहे हो तुम? नहीं, इनको नहीं समझ आ रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है तुम दोनों से, तुम जी। लोगों को लग रहा है कि वर्किंग लाइफ बहुत अच्छी है और आगे जाके मैरिड लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होगा, लेकिन हम यहाँ पे 9 घंटे बॉस की सुनते हैं, लेकिन एफर्ट करने के लिए उतना ही अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, बॉस बिल्कुल करते हैं। खुश रहे और अगले दिन हमें कोई गाली ना दे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो सेम चीज हम एक अपनी मैरिड लाइफ में क्यों नहीं कर सकते या घर में बैठ के क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसा काम करें और हमें सास ताना ही ना मारे, पति ताना ही ना मारे, मेरी उतना बात ही एफर्ट हम वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो देखो हिमा, ये है कि जैसे मान लो कि ठीक है हमने बोला ना कि सास के ताने में 24 घंटे सुनने पड़ेंगे, बॉस के में 9 ही घंटे सुनने पड़ेंगे। उसके बाद 9 घंटे बाद हम कुछ भी कर रहे हैं, अपने घर में खा रहे हैं, पड़े हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी के बाद हमको पूरे दिन देखना है, पूरा साल आपको उसी चीज को देखना है। हम एक जगह से फ्रस्ट्रेट होते हैं नौकरी से तो हम उसी से स्विच करते हैं कि भाई यहाँ चलो हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये यहाँ अच्छा हमें काम करने को मिल रहा है, तो हम यहाँ चले जाते हैं। सही बात है। आप अपने घर से कैसे जाओगे? उस घर को तो छोड़ नहीं सकते ना, हम अपनी नौकरी तो चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि आगे जाके कि मैरिड लाइफ बहुत ही खराब हो जाती है, आदमी की सिचुएशन खराब हो जाती देखिए है। पैसा मैटर करता है। मेरे लिए आपके पास तो अगर पैसा है, आप मैरिड भी हो, पैसा हो तो आपकी सास भी आपको ताने नहीं मारेगी। आपके पास नौकरी हो तो सास भी नहीं बोले, क्योंकि आप 4 नौकर चाकर लगा दोगी ना तो सास भी आपको नहीं बोलेगी। लेकिन क्या जो बात सही हमारी है ना? वो तो है ही दादियाँ और हमारी जो माएँ रही हैं जिन्होंने कभी लाइफ में जॉब नहीं की है, अच्छा but अच्छा अच्छा उन्होंने हमें इस लाइफ में सॉरी आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया है। नहीं, मेरी बात सुनो, फिर अगर हम लोग अपनी मम्मी का कभी अपनी मम्मी के अरमान पूछे हैं? कभी पूछा है कि उनको कहाँ जाना है? हाँ, मेरी मम्मी ने जब मैं फ्लाइट में बैठी थी बस इतना बोला था कि मेरे को बस एक बार फ्लाइट में बैठा दियो। कभी पूछा है? अगर उनके पास पैसा होता, वो पढ़ी लिखी होती ना, तो वो अपने आप सब कर रही और देखो होती। ना आज के टाइम पे ना माँ बाप जो है तीर्थ यात्रा करने हाँ, जाने के लिए क्या? बहुत उत्सुक होते हैं, और हम बच्चे अगर करते थे ना उनके लिए तो वो खुश हो जाते कितने थे, खुश क्योंकि हो वो उस जाते टाइम पे वो उस चीज के लिए कैपेबल नहीं थे कि वो जो नौकरी कर रहे हैं खुद जाके और सारी क्या? ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं। हम कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम लाइफ में जितना पॉजिटिव रहेंगे और अगर हम जो भी फैसला ले रहे हैं उसको उतना ही राइट करने की कोशिश करें। अगर मैं अपनी जॉब को स्विच करती हूँ, अपनी वर्किंग लाइफ को छोड़ के मैरिड लाइफ में जाती हूँ, एंटर करती हूँ, तो मैं उतना ही पॉजिटिव रहूंगी और अपनी कैसे पॉजिटिव रहोगी मुझे पॉजिटिविटी बताओ। से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगी, स्पेशली हस्बैंड, सास। पॉसिबल ही वहाँ- नहीं है। तुम घर पे बैठ के क्या करोगी वो बताओ? तुम घर पे जब बैठी रहोगी ना तो तुम्हारे दिमाग में कहते हैं ना, खाली घर खाली क्या खाली बोलते हैं, दिमाग शैतान का घर घर, होता है। बस वही होता है। उसके बाद होती है चीची पीपी शुरू घर में, सही बात है। उसके बाद होती है सास से लड़ाई। पता है उस टाइम पे तुम्हें कोई ऐसे भी बोल देगा ना चुप रहो, तो तुम्हें वो भी खलने लग जाएगा।
और जब वही चीज तुम ऑफिस के तो बाद, चुप भी रहना पड़ेगा क्योंकि नौकरी हाँ। में होते ना, आप बोल सकते हो मैं अरे कमा हाँ रही कि हूँ, मैं अपने कमा, दम पे- सही अपने बात दम है। पे हूँ, तो कोई बोल भी नहीं, तो तुम अपने पति से भी लड़ सकती हो। लेकिन मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ कि मैं खाना बना रही हूँ, नहीं, ज्यादा बोलोगे तो मैं खाना नहीं तुम्हारा दूंगी। तो खाना ही जज कर लेते, तो जाहिर सी बात है तो बहुत कुछ हो जाता ना। खाना तो उनको खाने खुद ही से- बना लेंगी वो फिर। पैसा चाहिए, बिना पैसे के तुम खाना ला लोगी? वो तो पति लाएगा ना। अरे भाई पति कितना ले आएगा? हाँ, ये हाँ, बात बताओ। नहीं समझ पा रही है रूपाली। कोई बात नहीं, तुम्हारा तो अपना मत है, हमारा अपना मत है कि तुम्हारे लिए लेकिन- शादी बेटर है। फिर भी मैं शादी करना चाहती हूँ और अपने उस अनुभव को जी करके तुम Experience लोगों लेना के चाहती साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैं मैं तो मैं नहीं कितनी सुनूंगी, मैं तो नहीं मैं भी सुनूंगी, दूँ मैं तो इसके नहीं ब्याह पे सुनूंगी। नहीं कि भाई मैं गृहिणी और बन जाऊँ। तुम लोगों को भी बोलूंगी कि जल्द से जल्द शादी कर नहीं लो। नहीं भाई, शादी क्या? मैं तो जल्दी शादी वादी करनी है, और शादी करना है तो उसकी भी बहुत सारी शर्तें होंगी। तो वही तो। भाई ये सारी चीजें होंगी तब तो मैं शादी करूंगी, अदरवाइज तो नहीं। तो ऐसे तो शर्तें मैं भी रख सकती हूँ बहुत शर्तें सारी। कैसे? तुम तो प्रॉपर हाउसवाइफ बनने की सोच रहे हो ना, तो तुम्हें क्या शर्त है क्या? तुम्हें शर्तों की क्या जरूरत? अगर हम जॉब हमारे लिए पहले प्रेफरेंस होंगे तो हम शादी को पीछे रखेंगे। मुझे शादी के बाद एक चीज चाहिए क्या? जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अपनी वर्किंग लाइफ में रहते हुए कमाया है, वो है इज्जत। और मुझे लगता है वो घर कि बैठ के कभी नहीं मिलती है। और बेरोजगार को सुनो कोई ना, नहीं पूछता है। सुनो बात, ये भी है कि वो घर पे भी बैठ के नहीं मिलती और ऑफिस में भी इज्जत नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है यार ऐसे मत बोलो, यार। मैं वो कह रही हूँ, ठीक है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं- मुझे इज्जत मतलब नहीं तुम अब मिलेगी। कह रही हो कि ऑफिस बेकार है? नहीं नहीं नहीं, मैं इस चीज पे नहीं पलट रही हूँ। जैसे तुमने इज्जत की बात करी ना कि इज्जत नहीं मिलती है, अच्छा, तो हाँ। ऑफिस में भी तो 9 घंटे तो इज्जत नहीं मिलती है हाँ, यार। बॉस भी कुछ बॉस भी तो बोल। सुनाते रहते हैं ना, तो इज्जत कहाँ मिली? पर नौकरी में ऐसा भी नहीं है यार, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लविंग हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ यार ये घुमा फिरा के अपने पति में ले आती है बातें, और मेरे को नहीं उनकी सुननी है। इज्जत करते हैं यार। भाई मैं तुम्हारे पति के बारे में, मुझे मिलवा देना उस पति से, कैसे झेल रहा है तुम्हें? नहीं ये- भैया वो मुझे तो नहीं सुननी है। बहुत प्यार करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओह, मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ अपने ये बदल लेना। हाँ, ख्याली पुलाव जो ये- पका रही हो ना, बहुत खतरनाक है, बहुत झेलने वाली हो, ध्यान रखना। वो तो टाइम बताएगा कि जब तुम लोग हाउसवाइफ बनोगी। मैं क्यों बनूंगी, हमने तो मैं मना कर फिर- दिया। मैंने तो भैया बोल दिया ना, हम तो इंडिपेंडेंट वुमेन बनेंगे। जॉब कितने साल तक कर लोगी? हमेशा। हाँ। 40 क्रॉस करने के बाद या 40 तक आने के बाद हर महिलाएं काम करते करते थक जाती हैं, चाहे वो घर का हो चाहे पुरुष वो भी तो थक working जाते हैं life। यार, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, सभी पैसा। करते हैं। क्यों 60 तक तो अरे सरकार ने रखी हुई है, अगर महिलाएं भी सरकारी नौकरी कर रही है वो 60 आजकल तक तो वही यही के करती लिए है। पैसा हाँ पैसा, पैसा। 60 तक तो सरकारी नौकरी दी जाती है। तुम क्या बात कर रही हो? 40 तुम तो हमें बहुत जल्दी बुढ़ापा नहीं डाल दिया तुमने। हाँ, ये तो नहीं सीधे मानने शादी की करके है जाएगी। यार, तुम घर पे बैठना छोड़ो, छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो। जब मैं तुम्हें हम फ्लेक्स आगे। करती हुई तो दिखाऊंगी मैं ना, प्लान चेंज कर लूं ये कि मैं- तुम्हारी कॉल है कि मैं क्या करना है। नहीं तुम अपनी बात पे काम अड़ो ना। करते हुए शादी करूं और उसके बाद भी काम करती रहूं। नहीं नहीं, तुम्हारा तो प्रॉपर हाउसवाइफ बनेगा ना, हमारा तो प्रॉपर है कि इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है हमें। ये तो है। बट अभी भी मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूं। अरे पर तुम आगे जाके छोड़ रही हो ना हाँ, नौकरी। छोड़ रही हो ना, तुम तो तो हाउसवाइफ उसमें बनो मैं proper। एज अ हाउसवाइफ इंडिपेंडेंट क्यों नहीं ले सकती? कैसे रह सकती हो? तुम्हारे हाथ में होगा क्या? तुम्हारे हाथ में कुछ तुमको नहीं क्या होगा। लग रहा है तुम शादी तुम्हारे मेरे से- हाथ में मेरे घर सुनो की जिम्मेदारी सुनो होगी। सुनो सुनो, तुम्हें जाते लग रहा है प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, फिर तुम हाँ। पंखा नहीं, बदलवाओगी, तो- एसी बदलवाओगी। अरे हो गया है नहीं ना। नहीं, प्रॉपर्टी से नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे ऑफिस में हमारे बॉस हेड होते हैं, वैसे मैं हाउस ऑफ द हेड होंगी। हाँ, इनकी सास तो पता नहीं कहाँ चली जाएंगी। क्या पता मेरी सास ना हो। ओ ये तो फिर सोच लिया, भाई ये आजकल की वाली लड़कियां ही है, सास ना हो। सास ना हो बस चल जाए। कोई नहीं, ईश्वर मेरी सास हो, मैं उन्हें बहुत खुश रखूंगी। अभी कह रही बिल्कुल सास ग्रहण ना हो, है देखियो भाई। ये डबल स्टैंडर्ड बात कर रही है, कह रही है सास अरे ना हो। ये आखिर में जाके चाहे 10 साल बाद ये गैप लेके नौकरी करेंगे। लेकिन ऐसी जब- मेरी हाँ, भाभी ये भी थी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो ऐसी जाएगी मेरी कहीं भाभी पर। भी थी, नहीं नहीं मैं घर पे बैठूंगी। आज वो इतनी बढ़िया नौकरी कर रही है, मस्त घूमती है, हाँ। थोड़ी बहुत किचकिच होती है, पर वो सीधा कह देती है भाई मैं ऑफिस से हुई हूँ, मेरे को किसी को कुछ मत बोलना। वो जाती है, खाना बनाती है, सो जाती है। आज बस। टाइम कोई नहीं बोलता है। भाई जमाना बहुत बदल गया रूपाली, तुमको क्या लग रहा है? मुझे तो फिर भी यही लग रहा है कि मैं शादी करूंगी। चलो ठीक है। चूल्हा ही जलाएंगी ये। हाँ। जलाओ चूल्हा। चूल्हा जलाओ, चूल्हा हम तो जलाओ। पैसे फूकेंगे। हम तो नौकरी में खुश मैं हैं। तो नौकरी में खुश हूँ। कोई बात नहीं, मैं हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड, एटीएम सब कुछ हाँ, अपने उसमें कब्जे भले ही में पैसे रखूंगी। ना हो, क्यों नहीं होगा? भले ही पैसे ना हो। क्यों नहीं यार? देखो ये दूसरी बात है ना, तुम कैसे बोल सकती हो? तुम्हें सिर्फ अमीर आदमी ढूंढना है, नहीं मिला तुम्हारी किस्मत में, फिर तो कमाता ही वो कमों पे फिर चाह रहा तुम्हें है, नौकरी करनी पड़ेगी शुरू। तब तुम्हें और दिक्कत होगी रूपाली। जो तुम्हारी ड्रीम्स है ना, वो कौन फुलफिल करेगा? कैन यू इमेजिन? उसके बाद हो मैं गया, खुद हो गया। ट्राई नहीं, करूंगी। तुम रहने दो हाँ। ऐसा तो time ले लो। हाँ, मैं तो नौकरी करूंगी भाई। मैं भी
मैं घर पे रहूंगी।